मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, भारत के अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी सर से न जिये छिए न मरे छिए, हुकुर हुकुर करे छिए। इस वीडियो के माध्यम से बिहार, खास करके मिथिलांचल में बाढ़ की समस्या के बारे में इस जनता का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं सर। सर्वप्रथम तो सर ये कि जिये छिए न मरे छिए, हुकुर हुकुर करे छिए, ये सर मैथिली में एक कहावत है सर। इस कहावत के बारे में आपके समक्ष सर इसका अर्थ जो है थोड़ा स्पष्ट कर दे तो और अच्छा होगा। लेकिन सर वैसे तो आप स्वयं सर कई भाषा के जानकार हैं, हिंदी आपको बहुत अच्छी आती है, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, गुजराती के प्रकांड विद्वान है सर आप। इसके अलावे कई क्षेत्रीय भाषा पर सर आपको पकड़ है। लेकिन सर ये मैथिली में कहावत ये है जिसका अर्थ सर है कि न सही ढंग से जी पा रहे हैं इस बाढ़ के समय में बिहार के लोग, और न ही मर पा रहे हैं, बल्कि सर बीच में ही अटके लटके हैं सर। अर्थात सर जीवन में भीषणतम द्वंद्व के बीच बिहार के लोग, मिथिलांचल के लोग झूल रहे हैं सर। बाढ़ के समय में बिहार की जनता की हाल सर उस मरीज की तरह हो जाती है माननीय मोदी सर, कि जो कोमा में कोई मरीज रहता है कि न उसको जीवन मिल पाता है और न ही उसको मृत्यु, उसके बीच में ही अटका रहता है। मोदी सर प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ नियति बन चुकी है सर। कारण मुख्य रूप से तीन है। वैसे तो सर आपसे बेहतर स्वाभाविक है कि कौन जानेंगे, लेकिन सर कारण मुख्य रूप से तीन है सर। पहला, अतिवृष्टि, बहुत अधिक बारिश सर होना। इस साल सर बारिश भी कुछ ज्यादा हुई, लगभग 40% तक ज्यादा बारिश हुई, और ना भी बारिश होती है तब भी सर बिहार में बाढ़ आते ही रहता है सर। दूसरा कि अतिवृष्टि जब हो जाता है तो चूंकि प्रकृति पर तो उस पर तो अधिकार है नहीं सर, न किसी जनता का, न ही किन्हीं का, न ही प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय राष्ट्रपति हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री महोदय, इन प्रकृति पर तो किन्हीं का वश नहीं है। दूसरा सर, लेकिन फिर भी सर अतिवृष्टि भी इस बार कारण है। दूसरा सर सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अधिकांश नदी नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, और नेपाल का असहयोगात्मक रवैया ये सर आपसे बेहतर कौन जानेगा। क्या क्या नहीं भारत सरकार और आप स्वयं ने पहल करके नेपाल के लिए किया सर। लेकिन अभी चीन के क्षणिक बहकावे में नेपाल आ गया है, और इसके कारण बड़ा कष्ट होता है सर मन को। नेपाल का सहयोगात्मक रवैया यदि रहता तो शायद बाढ़ का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाता सर। तीसरा है कि नदी में सिल्ट और गाद भर गया है सर। नदी में गाद इतनी भर गई है तो इसके कारण क्या होता है कि सर उसकी प्रवाह पेटी कम हो जाए, जैसे ही पानी आता है कि वो नदी सर बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता है। तो बाढ़ में हम बिहार वासियों की, खास करके मिथिलांचल की समस्या एक हो तो सर बताएं सर। समस्या बहुत सारी है सर, क्या कहूं सर। पहला तो किसान बर्बाद हो गया है। कर्ज लेकर के इस बार 5 गुना धान की बुआई किया था, थोड़ा सा बारिश अच्छा देखा तो कुछ उम्मीदें जगी तो कर्ज लेकर के, लेकिन बाढ़ ने सब ले लिया। भोजन की समस्या सर अलग, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और पीछे में सारा कारोबार सब बंद था। सबसे परेशानी पशुधन चारा का होता है सर। चारा तो छोड़िए सर, पशु को ऊंचा स्थान खोजना भी अभी सर मुश्किल हो रहा है। यदि मोदी सर बाढ़ में अर्ध डूबे फसल चारा को यदि पशुधन को खिलाया जाता है तो उससे पशुधन में बड़ी तेजी से बीमारी फैलती है और पशुधन काल कवलित होने लगते हैं, मरने लगते हैं। किसान को चहुमुखी सर समस्या आ जाता है। बिजली, आवागमन सर सब ध्वस्त हो जाता है। रोड जितना बना रहता है सर ध्वस्त हो जाता है। मोबाइल भी संचार का जो मुख्य साधन है सर वो भी बंद हो जाता है। बैटरी समाप्त हो जाता है। रिचार्ज का उपाय नहीं रहता है सर। गंदा पानी पीने से महामारी की समस्या और ऊपर से अलग। इस वक्त में परम आदरणीय मोदी सर दोहरी समस्या ये है इस बार कि एक तो कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, और दूसरा बाढ़ में बचाव के लिए मदद में सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं
करने देता है, उसमें बचाव के लिए समूह की जरूरत पड़ जाती है। फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कहां से सर, जब जिंदगी संकट में होती है तो कहां से ये संभव नहीं हो पाता है। समस्या सर एक हो तब तो सुन के सर आश्चर्य भी होगी कि सर्पदंश की समस्या, सांप काटने की समस्या भी बढ़ जाती है। सांप भी कहां जाएगा सर, वो भी ऊंचे जगह खोजने के तलाश में रहता है, अब मनुष्य के निकट पहुंच जाता है। जब हालांकि एक सर आश्चर्य लगेगा कि सांप भी मनुष्य को इस परिस्थिति में नहीं काटना चाहता है, लेकिन सर यदि अचानक उस पर हाथ पड़ जाए, पैर पड़ जाए, किसी भी तरह का यदि उसको झटका लग जाए तो उस स्थिति में सर्पदंश हो जाता है, सांप काट लेता है। और यदि मौत हो गया तो सर उसमें शव विसर्जन तक की समस्या हो जाती है, क्योंकि सर्पदंश के बाद डॉक्टर के पास पहुंचना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इस वक्त सर डॉक्टर स्वाभाविक है जो कोरोना के अथी में परेशानी में लगे हुए हैं, तो उनके पास भी अभी यह वक्त दोहरी समस्या का है। तो मोदी सर तकलीफ तब होता है कि सबसे बड़ा तकलीफ यह होता है कि जब बाढ़ के नाम पर सर लूट खसोट चालू होता है, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है सर। किसके बारे में सर मोदी सर कहे, सब आपके जैसे ईमानदार तो सर है नहीं सर, सब आपके जैसे कर्तव्यनिष्ठ है नहीं सर, सब आपके जैसे त्यागी पुरुष तो है नहीं सर। और सर इस हमाम में सब नंगे हैं सर, चूड़ा गुड़ पन्नी चावल गेहूं सभी में सर लूट खसोट। क्षेत्रीय नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी ये सब संलग्न हो जाते हैं सर। लेकिन सर नाम मात्र के इसमें कुछ ईमानदार भी हैं, ऐसे भी हैं जो नेता बिल्कुल ईमानदार हैं, जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो कुछ बिल्कुल ईमानदार हैं, कुछ अधिकारी भी ईमानदार हैं, कुछ सर नाम मात्र के ये सर पूजनीय हैं कि उनमें मानवता अभी बची हुई है। लेकिन सर अधिकांश जो है इस हमाम में सर नंगे हैं। 2004 में मोदी सर आश्चर्य लगेगा, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ थे उस समय सर, कि बिहार में ऐसा बाढ़ राहत घोटाला प्रकाश में आया था कि जब लेखा नियंत्रक परीक्षक कैग ने सर जब जांच शुरू किया तो चूड़ा भेजने वाला ट्रक, स्कूटर और मोटरसाइकिल का नंबर निकलने लगा। जिस दुकान से चूड़ा गुड़ पन्नी ये सब खरीदा गया था, जल्दीबाजी में वाउचर बनाते वक्त उस दुकान का जो नाम लिखा गया वहां जब पटना में खोजा गया तो वो दुकान था ही नहीं। और कई वरीय पदाधिकारी तो बाढ़ राहत घोटाला में जांच के समय फंसे भी, जेल भी उनको जाना पड़ा। अब सर समाधान इसका क्या हो, तो मैं तो ये जानता हूं कि आप जितने अनुभवी हैं आपसे बेहतर शायद कोई जानेगा, लेकिन सर फिर भी जो मुझे थोड़े बहुत समझ है सर उसके बारे में जरूर मैं अपना अर्ज विनती सर प्रस्तुत कर देता हूं। पहला सर कि शिल्ट गाद हटाने का काम सर, अभी मान लीजिए कोरोना का समस्या है, लेकिन सर इसको करवाने के विषय में सोचे सर। सिल्ट सर, क्योंकि आमतौर पर देखिएगा सर कि नदी अब बहुत सिकुड़ गई है सर। गर्मी में तो स्पष्ट सर उसकी भूमि, अंदर की भूमि सर दिखाई पड़ती है सर, गहराई सर है ही नहीं। गर्मी में सर आश्चर्य करिए, आपको हंसी भी आवेगा, बच्चे भीतर घुस करके सर उस पर क्रिकेट खेलते हैं, विकेट गाड़ करके क्रिकेट भी खेलने लगते हैं भीतर। तो इस तरह सर गहराई है ही नहीं। जैसे ही पानी का प्रवेश होता है सर नदी तुरंत ही, और उसकी प्रवाह पेटी कम हो गई है और इसके कारण पानी आते ही सर ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है और यहां तक कि बांध को तोड़ करके ना तो बांध के ऊपर से भी निकलने की स्थिति आ जाती है। जैसे सर यूरोपीय देश में है कि लगभग वहां पर उराहीकरण की बहुत अच्छी प्रोसेस है, ऐसे ऐसे मशीन है जो उराही करते हैं, नदी के अंदर से गाद निकाल करके और बांध पर रख देते हैं। बांध भी ऊंचा हो जाता है, चौरस भी हो जाता है, बांध मजबूत भी हो जाता है और नदी गहरा भी हो जाता है, उसकी प्रवाह पेटी सर बढ़ जाती है। तो सर क्या यदि चाहे तो क्यों नहीं सर बिहार में भी ऐसा हो सकता है, यदि सर अच्छा ढंग से यदि प्रयास किया जाए और केंद्र के स्तर से यदि इसकी कोशिश की जाए, पहले कोरोना समाप्त होने के बाद, तो निश्चित सर इस और इसका दूरगामी सर परिणाम बाढ़ के नियंत्रण में सर होगा। हालांकि सर सिल्ट की समस्या के बारे में सर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सर ने 2007 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें मनमोहन सिंह के समक्ष बड़ा जोर शोर से उठाया था, सतत उन्होंने और उठाया था। एक बार सर केंद्रीय टीम आई भी थी सर, लेकिन फिर
वो सर ठंडे बस्ते में चला गया। और केंद्रीय टीम आने के बाद जरूर इस पर सोच विचार हुआ, लेकिन जाने के बाद फिर न जाने वो कहां चला गया, अभी तक उसके बारे में कुछ विशेष पता नहीं सर। दूसरा सर, यदि ये काम थोड़ा कठिन है सर, कि यदि नदी जोड़ने का काम हो तो ये, हालांकि ये सर असाधारण कठिन काम है, इसमें कई परेशानियां और पेच है सर। यदि नदी जोड़ने का, क्योंकि उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ होती है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ होती है, यदि सर कुछ इस तरह का हो कि नदी को कनेक्ट कर दिया जाए तो उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन सर इसमें बहुत ही पेच है और इसमें कई परेशानियां भी हैं, क्योंकि किस माध्यम से ले जाया जाए, किधर से ले जाया जाए, इसका क्या प्रारूप हो, इसमें बहुत सारी सर समस्याएं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन सर चाहने से क्या नहीं होगा। तीसरा सर, ये सर केंद्र ही चाहे तो सर बेहतर होगा, या आप स्वयं पहल कीजिएगा तो बेहतर होगा। अभी तो सर कोरोना है, लेकिन बाद में नेपाल से बातचीत करके अस्थायी समाधान सर निकालें। सर अभी जो स्थिति है, वैसे तो ओली सर के रहते सर मुझे संभव नहीं लग रहा है। यदि सर नेपाल में विशाल बांध परियोजना बनाने के लिए तैयार हो, वैसे तो कुछ सर ऐसे भी कहते हैं कि विशाल बांध परियोजना बनाने से भूकंप आता है, कुछ ऐसे भी भूगर्भ शास्त्री सब कहते हैं भूकंप आता है, ये होता है, फलाना होता है, ढेकाना होता है, इसमें संतुलन गड़बड़ा जाता है। लेकिन सर विशाल बांध परियोजना बनाई जाए, यदि उससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाए, भले वो बिजली नेपाल ही ले, थोड़ा ही जो बच पावे सर बिहार को दे दे सर, तब अच्छा रहेगा। और नेपाल ही ले सर डैम बनवाने, और इसके लिए सर भारत सरकार ही सब खर्च दे तो उसमें सर कोई अनुचित ना होगा। तो सर ये, इससे यदि नेपाल को अपने प्रभाव में सर ले आइएगा, हालांकि सर ओली सर रहते हुए संभव हमको नहीं लग रहा है, तो ये सर इसमें बहुत कल्याण होगा, बाढ़ का बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। जैसा सर कि भूटान इस संदर्भ में अत्यंत प्रशंसनीय काम किया है सर, वहां पर कई जल विद्युत परियोजना चलती है, वो स्वयं भूटान अपने विद्युत का उसका उपयोग करता है और भारत को भी सर देता है। लेकिन सर जब तक चीन के प्रभाव में नेपाल है, उससे बाहर नहीं निकलता है, तब तक हमको सर संभव बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन सर सतत प्रयास जारी रखे, एक न एक दिन नेपाल को भी इस भूल का एहसास होगा, और इसके बाद निश्चित ही यदि सतत प्रयास किया जाए तो सफलता की संभावना का आसार अच्छा रहेगा सर। तो मुझे सर जो सॉल्यूशन समझ में आया, मैं आपके सामने सर प्रस्तुत किया, और मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय परम आदरणीय मोदी सर आपके सामने समस्या इसलिए रखता हूं कि मुझे आप पर विश्वास बहुत बहुत ज्यादा है सर, और आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपकी लगन, आपकी त्याग, इस पर सर इतनी भरोसा हो चुकी है कि शायद, और जिस तरह की आपने कठिन कठिन कार्यों को किया, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण करवाना सर, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही हुआ, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करना, चाहे मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक अधिनियम से उनके पीड़ा को 3 तलाक अधिनियम पर रोक लगवाना, चाहे वो पीड़ा, चाहे सवर्णों को आरक्षण दिलवाना 10% का सर, ये सब काम सर असंभव था, शायद संभव नहीं था। हम लोगों को स्वयं ये लग रहा था कि ये जीते जिंदगी नहीं देख पाऊंगा सर, लेकिन शायद आपके ही सतत प्रयास से ये संभव हो पाया। तो सर, और दूसरा बात है कि यदि कोई एक देश का आम व्यक्ति, प्रधानमंत्री, वो तो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनके सामने समस्या ना रखे तो किनके पास सर रखे सर। तो आपका आशीर्वाद सर सुनील जी खाटी बिहारी पर बना रहेगा, और पुनः चरण स्पर्श के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर से विदा ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं सर कि बाढ़ का अस्थायी निदान आपके रहते हुए ही बिहार को मिलेगा, और इस विश्वास के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।